नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, बैंकिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। लगभग 22 साल के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फिर से लाइसेंस देने जा रहा है। आप सबसे पहले न्यूज देखें। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस एप्लीकेशन नीड ए मिनिमम आरएस 300 करोड़ ऑफ कैपिटल एंड आरएस 10,000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट से आरबीआई। आरबीआई बेसिकली क्या किया, कल दोस्तों आप सबको पता है एमपीसी की मीटिंग थी। इस एमपीसी की मीटिंग के बाद में कुछ एक स्टेटमेंट जारी करते हैं डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के नाम से। इसका मतलब जो आरबीआई जितने भी एंटिटी को कंट्रोल करता है उन सबके बारे में कुछ गाइडलाइन समय समय पर अपडेट कर देता है, सर्कुलर वगैरह अपडेट कर देता है। उसमें ये घोषणा करी कि हम क्या करेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दोबारा लाइसेंस देंगे दोस्तों लगभग 22 साल के बाद। उसके कुछ कंडीशन है, जैसे 300 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप न्यूज देखें। सेकंड, आरबीआई टू रिज्यूम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंसिंग प्रोसेस आफ्टर 2 डिकेड। लगभग 22 साल के बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके लिए दोस्तों आरबीआई क्या करने जा रहा है, लाइसेंसिंग सिस्टम को दोबारा से चालू करने जा रहा है। लगभग 22 साल पहले आरबीआई ने कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिए थे। उसके बाद लगभग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति डाउन सी हो गई थी दोस्तों। तो आरबीआई ने नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया था। लेकिन अब आरबीआई ने डिसाइड कर लिया दोस्तों, कल फाइनली अनाउंस कर दिया कि हम नए नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देंगे। कुछ कंडीशन के साथ में, क्या-क्या कंडीशन हो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसको अब हम देंगे, ऐसा आरबीआई ने डिसाइड कर लिया गया। तो दोस्तों रिज्यूम न्यूज़ तो हमने देख ली कि आरबीआई टू रिज्यूम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंसिंग आफ्टर 22 ईयर। बेसिकली दोस्तों मैं बताया था, जैसे आरबीआई की एक एमपीसी मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें रेपो रेट वगैरह के बारे में डिसाइड होता है। लेकिन उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद एक अलग से स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है दोस्तों। आरबीआई अनाउंस स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी आफ्टर एमपीसी मीटिंग। एमपीसी मीटिंग का अलग है, लेकिन उसी दिन परंपरा आई रही, कुछ स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है। इसमें कई सारे बैंकिंग संबंधित रूल्स वगैरह के बारे में आरबीआई क्या करता है, समय समय पर अमेंडमेंट करता है, वो यहाँ पर देता है। इसी अमेंडमेंट में दोस्तों क्या किया, इसने आरबीआई ने घोषणा करी कि अब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या करेंगे, लाइसेंस जारी करेंगे। दोस्तों ये 2004 के बाद ऐसा लगभग होड़ था। आफ्टर 2004 इट वाज ऑनवर्ड लास्ट टाइम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्या किया था, लाइसेंस 2004 में जारी किए गए थे। आप सब कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है, सब एक के लिए और एक सबके लिए। सब लोग कुछ 10 20 50 100 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, वो आपस में लोन बांटते हैं। ये कोऑपरेटिव का काम होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं, कुछ रूरल एरिया में काम करते हैं, कुछ अर्बन एरिया में काम करते हैं। तो अर्बन एरिया में काम करते हैं उसको कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों। तो दोस्तों इसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करी कल। ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूएलबी। बेसिकली आरबीआई क्या कर रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग जारी करने का योजना बना रहा है। तो दो तरह से होता है। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब एक तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका एग्जाम है तो आपने क्या किया, फॉर्म फिल किया, ठीक है, आरपीसी ने भर्ती निकाली, आपने फॉर्म भरा। लेकिन एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस। जिस दिन आप रेडी हो गए, जिस दिन आप रेडी हो गए उस दिन आप अपना लाइसेंस बना सकते हो। दोनों में अंतर। नॉर्मल में क्या होता है, पहले भर्ती निकलेगी तब आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन डीएल में ऐसा नहीं होता। आप जिस दिन तैयार हो उस दिन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जो ये गाइडलाइन है, ये ऑन टेप लाइसेंसिंग है। मतलब जिस दिन भी चाहेंगे, ऐसा नहीं कि आरबीआई ने पर्चा निकाला कि हाँ हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस लेना तो फॉर्म अप्लाई करो, ऐसा नहीं। जिस दिन भी आप कोई संस्था को कोऑपरेटिव सोसाइटी रेडी होगी, उसी दिन वो क्या कर सकती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई कर सकती है। इस प्रकार के सिस्टम को वो कहते हैं ऑन टेप लाइसेंसिंग। जब आपकी इच्छा हो, जब आप रेडी होगी तभी आप अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं कि आरबीआई भर्ती निकालेगा कि हाँ लाइसेंस लोगे कि यूसीबी का मैं फॉर्म निकाल रहा हूँ, फॉर्म भरो, ऐसा नहीं। जब आपकी मर्जी हो, जब आप रेडी हो तब कर सकते हो। तो आरबीआई ने दोस्तों ड्राफ्ट ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करी है फॉर ऑन टेप लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें कई सारी शर्तें रखी। कौन-कौन सी शर्तें हैं? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या-क्या कंडीशन। सबसे पहले तो दोस्तों एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। क्या हो? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। कोऑपरेटिव आप जानते हो, स्टेट गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। कई सारे लोग मिलके कोऑपरेटिव बना लेते हैं और आपस में वो लोन करते हैं। तो ऐसी एक सोसाइटी को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रजिस्टर्ड हो किसके पास में, अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। या तो राज्य सरकार का जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है उसमें रजिस्टर्ड हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट हो। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तरह से हो सकती है। ऐसी सोसाइटी जो केवल स्टेट में काम करती है, एक ही स्टेट में, उसको उस स्टेट का जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके अंडर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। लेकिन ऐसी सोसाइटी जो कई राज्यों में काम करती है, तो ऐसी स्थिति में एक स्टेट तो उसको रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या करती है, रजिस्टर करती है। मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट 2002 का है, उसके अंडर में रजिस्टर करती है। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो तो या तो स्टेट के अंडर रजिस्टर्ड हो,
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन ऐसे नहीं, कोई भी मुँह उठा के कर दिया, उसके लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए। मिनिमम कैपिटल 300 करोड़, मतलब 300 करोड़ रुपए तो क्या करना पड़ेगा, उस सोसाइटी को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगी। साथ साथ में दोस्तों उसका डिपॉजिट बेस 10,000 करोड़ होना चाहिए, मतलब न्यूनतम उस सोसाइटी के पास में खुद की कैपिटल 300 और साथ साथ में जमा पैसा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तब आप एलिजिबल हो। साथ साथ में दोस्तों कैपिटल एडिकेशन रेशियो, ये कंसेप्ट है बेसल 3 में, आप सब जानते हैं, मैं आज बताऊंगा नहीं। वो न्यूनतम 12% या उससे ज्यादा हो, मतलब कैपिटल एडिकेशन जो 12% से ज्यादा होना चाहिए, तब आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा नेट एनपीए कितना होना चाहिए, 3% से बिलो होना चाहिए नेट एनपीए। एक ग्रोस एनपीए होता है, एक नेट एनपीए होता है। तो जो नेट एनपीए है दोस्तों, वो 3% से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत सारी संपत्तियां डूबी हो। साथ में दोस्तों सोसाइटी मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एग्जाम, 10 साल से ज्यादा पुरानी हो। ऐसा नहीं कल सोसाइटी बनाई आज ही लाइसेंस ले लिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, ऐसा नहीं। कम से कम 10 साल का उसको अनुभव होना चाहिए एज ए सोसाइटी, तब जाके आप एलिजिबल कर सकते हो। साथ साथ में दोस्तों मस्ट हैव प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पैरामीटर इन द प्रीवियस 5 ईयर। लास्ट 5 साल में वो जो सोसाइटी है उसका प्रोग्रेसिव ट्रेंड हो, अच्छी तरह से ऑपरेट कर रही हो, उसके फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत मजबूत हो। ऐसी दोस्तों ये सब अगर कोई कंडीशन पूरी करती है तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, आरबीआई के पास अप्लाई कर सकती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस के लिए। अब उसको देना ना देना तो आरबीआई के ऊपर है, लेकिन ये सब कंडीशन फुलफिल करती है तो वो क्या कर सकते हो, आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों न्यूज इतनी सी थी, लेकिन मुद्दा कई सारा है, कई सारी चीजें हैं। देखो पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम लाइसेंस कम दिया था 2002 में 2004 में दिया था। कैपिटल कितनी चाहिए, 300 करोड़ चाहिए। डिपॉजिट कितना होना चाहिए, मिनिमम 10,000 करोड़ होना चाहिए। सीआर 12% होना चाहिए। इसके अलावा नेट एनपीए एनपीए दोस्तों 3% से कम होना चाहिए। जो सोसाइटी है वो कितने साल से पुरानी होनी चाहिए, तो मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ उसका एक्जिस्टेंस होना चाहिए, और कम से कम लास्ट 5 साल से क्या कर रही हो, वो प्रोग्रेसिव काम कर रही हो ऑपरेटिंग में और फाइनेंशियल पैरामीटर में। दोस्तों आज का नेटर इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।